सो गाइस, किस किस को पसंद है ये आलू और सेम की सब्जी, सेम की फली की सब्जी, सॉरी ग्वार की फली की सब्जी। मैं फलियों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ तो इसलिए, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है यार। कुछ चीज़ें, कई लोगों को तो दालें नहीं याद रहती, वो कलर से दालें याद रखते हैं, सफ़ेद दाल, काली दाल, येलो दाल। तो कोई बात नहीं, चलता है। आइए एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी जस्ट ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ इन रिगार्ड ऑफ जो हमारी ये वॉर चल रही है इंडिया पाकिस्तान की। इट वॉज़ लास्ट नाइट, इट वॉज़ लाइक कि टेंशन में बहुत रही है, और उन लोगों का सोचते हुए जो बॉर्डर लाइन पे थे उनका क्या हाल हो रहा होगा, चाहे वो बॉर्डर लाइन से 10 किलोमीटर दूर थे या पास थे या 15 किलोमीटर दूरी पे थे, 20 किलोमीटर दूरी पे थे। आप जैसी हम जैसी फैमिलीज़ ही हो सकती हैं, थोड़े झुग्गी झोपड़ियाँ रहती हैं, गांव रहते हैं, उनका क्या कसूर है? वो बिल्कुल नॉर्मल सिविलियंस हैं। तो कहीं ना कहीं सिविलियन भी इस वॉर में पिसता है, लेकिन ये वॉर होनी भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये चीज़ें कहीं रुकेंगी नहीं और कंटिन्यू चलती रहेंगी। इस टाइम पे मैं, अगर ये देखिए आप, मैं किचन में हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, और स्टिल अभी भी न्यूज़ कंटिन्यू आ रही है कानों में। मैंने न्यूज़ लगा रखी है और अभी भी यही है कि चंडीगढ़ में सायरन्स बज रहे हैं, जम्मू में सायरन बज रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैक की आशंका है, एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक की आशंका है। तो हम लोग इतने आराम से यहाँ रह पा रहे हैं, हम खाना बना पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, बट उन लोगों की वजह से हम कर पा रहे हैं जो जो है बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रही है। हम रातों को सो पा रहे हैं 2 दिन से कि हमें निश्चिंत है हम इस चीज़ से कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी फ़ोर्स जो है, एयर फोर्स हो, नेवी हो या आर्मी फोर्स हो, वो हमारे साथ है, हमारे लिए आगे खड़ी हुई है, हम तक कुछ नहीं आने देगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है जो बॉर्डर लाइन पे हैं। और सही में सैल्यूट है उन फैमिलीज़ को जो इस टाइम पे ये वॉर के नज़ारों को सफ़र कर रही हैं इस टाइम पे। मतलब लिटरली लोगों की वीडियोस आ रही हैं सामने कि हम इतने पैनिक सिचुएशन में हैं, हम इतना डरे हुए हैं। पता नहीं, हम इतनी दूर बैठ के भी, हम मिडल ऑफ द इस बैठ के, इंडिया के हम सेंटर में बैठे हुए हैं, स्टिल हमें डर लग रहा है। यहाँ पे इतनी रेंज नहीं है, यहाँ इतना खतरा नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर अलर्ट आना शुरू हुआ है, बट स्टिल जो लोग पास के एरियाज़ में रह रहे हैं उनका क्या? हम लोग उनकी वजह से, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी वजह से अपना रूटीन का काम कर पा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारा जो ऑफिस गोइंग है वो ऑफिस गोइंग जा रहे हैं, जो खाना बन रहा है खाना बन रहा है, घर वालों को सर्व हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम भी खा रहे हैं आराम से निश्चिंत होकर, न्यूज़ चैनल रिमोट लेके बैठे हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं इससे सीख लेनी चाहिए कि अ, हम अब नहीं रुकेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमें पता है कि हम क्या सफ़र कर रहे हैं बॉर्डर लाइन पे बैठ के, हमारी फैमिलीज़, हमारी फैमिलीज़ में छोटे छोटे बच्चे हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, और इवन दो जो बाकी के लोग हैं वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप सेफ़ रहो। लेकिन कहीं ना कहीं ये होना ज़रूरी है। कंटिन्यू इतने टाइम से ये अटैक्स चल रहे हैं, आप देखिए कि कभी पुलवामा अटैक हुआ, फिर मुंबई अटैक भी हुआ, उरी अटैक हुआ, मतलब हर जगह आतंकवादी घुस के मार रहे हैं, टेरर अटैक हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड यही सोच रही थी कि हम स्टिल कुछ, हम सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये सफ़र नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जो उस बॉर्डर लाइन से दूर हैं, आप एटलीस्ट प्रे कर सकते हैं उन लोगों के लिए, और जो हमारी फोर्सेस हैं उसके लिए, कि वो सेफली रहें, कहीं हमारा नुकसान ना हो इस चीज़ से। हम ठीक है, हम जवाबदेही देंगे पाकिस्तान को, और देनी भी ज़रूरी है यार। आप नॉर्मली कहीं घूमने गए हो और आपने इतना आतंक मचा दिया वहाँ पे कि बेगुनाहों की जान ले ली, निहत्थे लोगों की जान ले ली, इससे ज़्यादा कायरता और क्या ही होगी।